हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के 100 क्वेश्चन। पर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, मोर देन 100 भी मिल सकते हैं। जब हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी तो 200 प्लस भी क्वेश्चन गए थे और एक सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये दूसरा है जो कि यहाँ पर भी क्वेश्चन, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, PYQ ही लगा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 201 नंबर से। यादवेंद्र गार्डन सभी को पता है, उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। ये आपको पिंजौर में देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। मामू भांजा की प्रसिद्ध मज़ार, ये आपको सोनीपत में, जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं उनको पता भी होगा, मामा भांजा चौक भी बोला जाता है इसको। तो याद रखिएगा ये जो मज़ार है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो मज़ार मुकबरे वगैरह हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन से हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम लूँगी आपका। हरियाणा के जो प्रसिद्ध मज़ार हैं या मकबरे हैं या दरगाह हैं, कौन कौन सी कहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ आपकी कबीर उल औलिया हज़रत शेख जलालुद्दीन की जो दरगाह है, ये बू अली कलंदर का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा जब आप हरियाणा जीके पढ़ते हैं। तो बू अली कलंदर के ही समकालीन थे कबीर उल औलिया हज़रत शेख जलालुद्दीन। ये दरगाह आपको मिलेगी पानीपत में, ठीक है। और ये पानीपत के प्रमुख सूफ़ी संत थे। सूफ़ी संत, ये सूफ़ी संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। बू अली कलंदर शाह की जो दरगाह है उसकी स्थापना किसने की। तो देखो, हरियाणा में जो चिश्ती संप्रदाय है, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की वो किसने की, ये सभी को आता है, शेख फरीद ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी शेख फरीद ने हरियाणा में। और बू अली शाह कलंदर भी चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी जो दरगाह है वो भाईचारे की मिसाल, मतलब वहाँ पर क्या है कि सभी धर्म के लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं। वो जो दरगाह है ना आपकी, वो है आपकी दरगाह रोशन अली शाह की दरगाह। ये जो दरगाह है ये है भाईचारे की दरगाह, मतलब यहाँ पर ना केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू लोग भी जाते हैं, दुआ करते हैं। तो सैयद रोशन अली साहिब की जो दरगाह है वो एक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। काबुली बाग मस्जिद सबको पता होगा, पानीपत की लड़ाई में जब बाबर ने विजय प्राप्त की थी तो बनवाई थी। इब्राहिम लोदी की कब्र, ये भी आपकी पानीपत में है। 1526 के युद्ध में जब बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि एक अकेला सैनिक था, युद्ध में मारा जाने वाला, इसके साथ जब युद्ध हुआ तो वो मर गया था और इब्राहिम को वहीं पे दफना दिया गया था, वहीं पे उसकी कब्र भी बना दी गई थी। तो ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा अगर पीर जमाल खां की मज़ार पूछ ले आपसे, पीर जमाल खान नहीं बोलते, जमाल खां बोलते हैं। पीर जमाल खां की मज़ार अगर आपसे पूछते तो ये भी गोहाना में है। ये हिंदू मुस्लिम एकता की है। वो सैयद रोशन वाली वो भाईचारे की है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की है पीर जमाल खान। ख्वाजा खिज का मकबरा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, सोनीपत में है, ये सबको पता है। रजिया बेगम का मकबरा आपका कैथल में है। मामा भांजा चौक या मामा भांजा दरगाह, ये सोनीपत में है। ये कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। और बाबा फरीद की अगर टॉम्ब अगर मैं पूछूं तो बाबा फरीद से याद रखिएगा, ये फरीदाबाद में है। ख्वाजा की शराय, ये फरीदाबाद ज़िले में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे कि भाई लाल मस्जिद कहाँ है, लाल मस्जिद, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे आपकी रोहतक में भी है, दीनी मस्जिद है, मोती मस्जिद है। ये लाल मस्जिद है, ये आपकी रेवाड़ी में है और इसका निर्माण करवाया था आपका 1570 के आसपास अकबर ने कराया था और ये पुरानी कचहरी के पास है। तो ये लाल जो मस्जिद है ये रेवाड़ी की है, ठीक है भाई। और अगर और क्या पूछ सकते हैं आपको, मस्जिद मज़ारों से आएगा, जिसे हरियाणा का ताजमहल या ताजमहल की भद्दी नगल बोला जाता है, वो सबको पता है, शेख चिली का मकबरा है। और बाकी 1958 में शेख चिली के मकबरे को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया था और ये है आपका कुरुक्षेत्र में, ये सबको पता है। शीशे वाली मस्जिद आपकी चमेली बाज़ार में है और आपकी रोहतक में है। दीनी मस्जिद भी है, लाल मस्जिद भी है वहाँ पे, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, ये कहाँ पे है, ये आपके पंचकुला में है, ये याद रखिएगा।
प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार इस साइड। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? 1603 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक औसत लगभग कितना होता है? अपने यहाँ पर सेंटीमीटर में मैं बात करें तो 45 सेंटीमीटर, और धान की खेती के लिए बात करें तो 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी बहुत अच्छी मानी जाती है, सर्वोत्तम। हरियाणा में लोकसभा में कुल कितनी सीटें आवंटित है? तो हमारी 10 सीटें, विधानसभा की हमारी 90 सीटें हैं। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक हैं रमेश चंद्र जैन। मैंने उपन्यासकारों के बारे में आपको बताया भी था कि किसने, और एक मैं वीडियो भी बना दूंगी उपन्यासकारों के ऊपर। तो रमेश चंद्र जैन जो है वो मेहंदी रचे हाथ के लेखक हैं। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो ये याद रखिएगा, शेख मोहम्मद तुर्क जो है वो हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा प्रदेश है? उत्तर में हमें हिमाचल प्रदेश लगता है। सखी योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा कौन सी सखी योजना किसके लिए, किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी? तो सखी योजना जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से जो पीड़ित होती हैं, घरेलू हिंसा से, उनके लिए ये स्टार्ट की गई थी। हरियाणा के प्रथम हिंदी संपादक और पत्रकार तो जियालाल जैन है, ये आप सबको पता है। किस जिले का सर्वाधिक घनत्व है? फरीदाबाद। सबसे कम है सिरसा का। नगर को कितने सेक्टरों में बांटा है? 47 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल चंडीगढ़ में है? उसमें रोज गार्डन में, रॉक गार्डन में, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट भी है, ये याद रखिएगा। फरीदाबाद का घनत्व है 2298, ये बढ़ गया है 3000 के आसपास हो गया होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा है। पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है हमारा दैनिक हरिभूमि। पश्चिम में देखो, उत्तर में हमें वहाँ पे कौन था? हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में यहाँ पे कौन लगेगा? दक्षिण पश्चिम महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की साइड आपका ये राजस्थान लगता है। एचएमटी की फैक्ट्री ये आपकी पंचकुला में है। हरियाणा के गुरुग्राम में किसकी स्थापना की गई? तो यहाँ पे साइबर सिटी भी है, मेडी सिटी भी और बायो पार्क भी है, तो ये सभी हैं। कौन सा एक सोनीपत का शहर नहीं है? सोनीपत के अंदर गोहाना आता है, गन्नौर आता है, मुरथल आता है, इसराना आता है पानीपत के अंदर। जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल है यहाँ पे? तो यहाँ पे है नरकातारी, जिसे अनरक तीर्थ बोला जाता है। ये पूछा गया उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर, और केयू यूनिवर्सिटी के उत्तर पश्चिम में, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा। है तो सारे कुरुक्षेत्र के, लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन आपको सारे सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, तो नरकातारी। हरियाणा की कौन सी नदी जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से हमारे यहाँ निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के नज़दीक यहाँ से प्रवेश करते हैं, तो मारकंडा नदी। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष रहता राव वीरेंद्र सिंह, पहले पुरुष थे। पहली जो फीमेल थी वो शन्नो देवी था। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया। इसमें देखो कुरुक्षेत्र है, हरियाणा भटियाना है, फतेहगढ़ नहीं है। हरियाणा का नेशनल पार्क किस जीवों के लिए? तो पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है। महर्षि वेदव्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा में कहाँ पे? ये कुरुक्षेत्र में की गई थी, अमर काव्य महाभारत की रचना। 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा? ये लिखा संत निश्चल दास ने। इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, गरीबदास, सूरदास, कालिदास, निश्चल दास, जैतराम, ये सब। जाट गजट समाचार पत्र निकाला था छोटू राम ने। संदीप सिंह ये हॉकी से रिलेटेड है, खेल से संबंधित है। पहला युद्ध पानीपत का 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। गुरुग्राम में 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। हर 10 वर्ष के बाद हमारी क्या होती है? जनगणना होती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है। 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। 1970 में आपका चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है उसका है। 1976 में आपकी एमडी यूनिवर्सिटी आती है, ये याद रखिएगा। गोहाना का नामकरण ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि अग्रय गण की राजधानी रहा? तो ये अग्रोहा का रहा। रबी की फसल है आपकी चना, और गेहूं भी रबी की फसल में आता है आपका, और गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सारा आपका रबी की फसल में आता है। मेरे को तो ये सारे रबी की फसल लग रहे हैं। बाजरा भी तो गेहूं के टाइम पे ही होता है। निम्न में से किस मसाले का हल्दी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है? और वैसे
मसाले में हल्दी होता है और सब्जियों में बात करें तो आलू होता है। ब्लू बर्ड झील है आपकी हिसार में। हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग है? गुरुग्राम में। और एक यूनिट आपकी खरखोदा में भी अभी कार्यरत है। देश के 51 शक्तिपीठों में एक देवीकूप शक्तिपीठ है, ये कुरुक्षेत्र में है आपका। कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो संदेश। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था आपका पंडित नेकीराम शर्मा ने। कुरुक्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सत्य है। महाभारत के युद्ध का स्थल है, बिल्कुल सही है। भगवत गीता का जन्म स्थल है, यहाँ पर 360 धार्मिक तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल हैं, तो ये ऑप्शन सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हैं। 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? ये अब्दुल रहमान खान, जो कि झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उनको। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम बजा था अंबाला छावनी से, अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं। वैसे ये सफल नहीं रहा था, बिगुल बजा था, असफल हो गया था। पहले ही अंग्रेजों को खबर चली गई थी, वहाँ से ये मतलब ये नहीं शुरू हो पाया, फिर मेरठ से आपका शुरू हो पाया था। हरियाणा के गुरुग्राम में होता मारुति कारों का निर्माण। करनाल में हेल्थ यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो ये है आपकी कल्पना चावला के नाम से। किस स्थल पर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का प्राचीन मंदिर है? ये है आपका जामनी जगह पर। बालिकाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए योजना है अपनी बेटी अपना धन। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग अस्तित्व में आया था 20 अप्रैल 1966 में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था आपका चर्बी वाले कारतूस। उनको चर्बी वाले कारतूस, और मंगल पांडे ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को अडॉप्ट करने से, अपनाने से मना कर दिया था। हिंदू लोगों के लिए गाय उनकी क्या होती है? पूज्य होती है, और मुस्लिम लोगों के लिए सूअर होता है। अंग्रेज लोगों ने दोनों को भड़काने के लिए गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस का यूज़ किया था। जब हमारे यहाँ पर लोगों ने, या फिर जो भी हमारा नेतृत्व कर रहे थे, जो भी हमारे देशभक्त थे, उन्होंने मना कर दिया था इसको यूज़ करने से। कौन सा तीर्थ नाथ धर्म से संबंध है? ये है आपका अस्थल बोर का बाबा मस्तनाथ, नाथ संप्रदाय के जो होते हैं। हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है यमुना नदी, और यूपी, उत्तर प्रदेश और हमारे हरियाणा के बीच में यही पूर्वी सीमा तय करती है। बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 5। एस्टेबस नामक ये मिलता है महेंद्रगढ़ में। नाहर सिंह ये बल्लभगढ़ रियासत के नवाब थे। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सावज ने किस राजा को उनकी गुड़साल में कैद कर दिया गया था? अंग्रेज अधिकारी सावज ने किया था नाहर सिंह रेवाड़ी से जो थे। गठन किस में किस जिले का नाम सत्यवेमपुरम रखा गया था? मेवात का। गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित शहर नहीं है, तो गुरुग्राम नहीं है, रेवाड़ी भी है, पानीपत भी है, फरीदाबाद भी। गुरुग्राम गुरुग्राम है, बाकी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य से गुरुग्राम है, ये बाकी नहीं है। कितने लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक हैं? तो 63 हैं। 2007 में कुल जन्म दर कितने प्रतिशत? 24.3। कानौड़ का जिला ये महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा है? करनाल है। अक्टूबर 2015 को स्वधार गृह स्कीम शुरू की गई। इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट है, हरियाणा में अक्टूबर 2015 को स्वधार गृह स्कीम यूज़ की गई। इसका उद्देश्य था महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा गैस पर आधारित 432 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया? ये फरीदाबाद, एनटीपीसी द्वारा। कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हरियाणा में मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वाधिक व्यवस्थित काल गुप्त काल है आपका। हरियाणा से प्राप्त पुरानी मूर्तियाँ यक्ष और यक्षिणी की हैं। ये मूर्तियाँ मंदिरों के पास नहीं रखी जाती थी, ये मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती थी। ये बाकी आपका सही है। हरियाणा में एटलस उद्योग सोनीपत में है। सर्वाधिक हरियाणवी सफल फिल्म है आपकी चंद्रावल, सर्वाधिक सफल है। वैसे अगर सफल आए तो बहुरानी है, और हमारी रंगीन फिल्म भी बहुरानी है। पहली फिल्म धरती है, और जो हमारे ये हैं क्या, कौन बनाते हैं फिल्म निर्देशक, वो देवी शंकर प्रभाकर है आई थिंक। हरियाणा में सभी स्रोतों से उत्पादित बिजली कितने यूनिट है? तो 37,573 लाख। डफ नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित किया गया था वर्ष 1969 में। 1966 में जब हरियाणा बना, फॉर्मेशन हुई, तो 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर कौन सा नृत्य हरियाणा की तरफ से पेश किया गया? डफ नृत्य। थानेसर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर है। सबसे कम साक्षरता मेवात में है। जनसंख्या यहाँ पे लिंग अनुपात ज़्यादा है। हरियाणा की राजनीति में मुख्य रूप से 4 लाल रहे हैं। गुरुग्राम का प्राचीन नाम
गुरुग्राम का प्राचीन नाम क्या था? तो गुड़गांव का प्राचीन नाम था गुरुग्राम, जो कि चेंज हो गया, अब हम गुरुग्राम ही लिखा जाता है। हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो कोरवी भाषा का। ऊन उद्योग के लिए ये आपका पानीपत है, गलीचे, कंबल, ये सब के लिए पानीपत है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैच करना है। महम की जो बावड़ी है 1656 ईस्वी में, डिगल गांव का बैठक भवन, ये एज इट इज़ है भाई। 1880 में शाहकुली खां का बगीचा 1578 और किशोरी महल 1764। यहाँ याद रखिए, महम चौबीसी चबूतरा भी है, रोहतक के अंदर आता है ये। महम की बावड़ी 1656, डिगल गांव का बैठक भवन 1880, शाह कुली खां का बगीचा 1578 और किशोरी महल 1764। सारे एज इट इज़ लगे। 1 2 3 4। राज्य के किस नगर में बाबा शाह कमाल की मज़ार है? ये कैथल में है। सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे अम्बाला में है, और वैसे ये गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। निम्न में किसने सबसे अधिक दिनों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो भजन लाल को माना गया है वैसे यहाँ पे। और यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से? पलवल, हथीन और भादस, तीनों जगह से मिली हैं। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले जो पारंपरिक पहनावा खारा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। अभी मैंने जब से सीरीज स्टार्ट किया तो 10 बार तो मैं ही पढ़ चुकी हूँ। 4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना हुआ बिना कली का घाघरा, जिसे खारा बोला जाता है, ये स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है 1976 से। हरियाणा सरकार ने किसके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप लागू की? तो ये अनुसूचित शेड्यूल कास्ट के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया। हरियाणा की सर्वाधिक उत्पादन वाली 2 फसलें हैं, एक गेहूं है आपकी और एक तिलहन है। तो देखो, चावल नहीं आएगा भाई, तिलहन है यहाँ पे। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई? हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना यमुनानगर में हुई। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967 में हुई। हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना 19 जुलाई 1967। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण हो रहा है? तो ये फरीदाबाद में। सर्वाधिक पुरुष हैं आपके फरीदाबाद में। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यहाँ पे टंकेश्वर कुमार। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में बहरामपुर में हुई थी, याद रखिएगा, जॉर्ज थॉमस। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग, ये तिथि थी आपकी 1328। हरियाणा में कौन सा भारतीय सेना का जनरल था? तो ये विजय कुमार सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। कुबेर में चैतन्य महाप्रभु की कुटिया अवस्थित है, यह किस जिले में है? ये है आपका कुबेर में चैतन्य महाप्रभु, कुरुक्षेत्र। पुरुष महिला लिंग अनुपात 879, रोहतक का है 847। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कौन सा गलत है? तो कुरुक्षेत्र तीर्थ के उत्तरी तट पर बना गौड़िया मठ का संबंध चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय से है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया है। बिलासपुर के समीप कमाल पोचन नहीं, ये गलत है। राजा पृथ्वी से संबंध पृथ्वीदक का अतीत पेहवा के टीलों में छिपा हुआ है। ये आपका कपाल मोचन के पश्चिम में सूर्यकुंड नहीं है। आप गवर्नर की दोहरी भूमिका कैसे समझते हैं? ये पॉलिटी का क्वेश्चन दे दिया। राज्य का प्रमुख मुखिया और कुछ अवस्था के अंतर्गत सरकार का भी प्रमुख है, तो ये होती है दोहरी भूमिका। 100 क्वेश्चन किए हैं हमने और बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पर न्यू हो तो। आई नीड द योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।